जय हिंद साथियों। तो आइए अभी जो जम्मू कश्मीर एयर बेस था उस पे पाकिस्तान के जो एक तरह से लश्कर तैयबा और जो लैट है और भी बहुत सारे आतंकी वहाँ पे एक तरह से गुट हैं, उनमें से ही किसी ने एक तरह से ड्रोन अटैक किया जिसमें एक तरह से करीब करीब 2 लोग जो 2 आर्मी पर्सन थे वो शहीद हुए हैं। और कैसे बचा जा सकता है इस तरह के जो नए नए खतरे आ रहे हैं, जो यूएवी के फॉर्म में अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, चाहे वो ड्रोन्स कह लीजिए आप। तो क्योंकि इसको आप एक स्थान से कमांड देकर दूसरे स्थान पर जाके इससे अटैक करा सकते हैं। तो ये अभी एक सस्पेंशन लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि इंडियन टेरिटरी से ही हुआ है, यहीं के लोग यहीं से जम्मू कश्मीर में ही कोई बैठा हुआ इसको ऑपरेट कर रहा हो। और जहाँ से ये हुआ है वो भी ज़्यादा दूर नहीं था, सिर्फ 15 किलोमीटर जो मतलब एक इंटरनेशनल बॉर्डर है जो पाकिस्तान का, वहाँ से ये एयरबेस सिर्फ 15 किलोमीटर है। तो 15 किलोमीटर कोई ज़्यादा मायने भी नहीं रखता है ड्रोन के लिए। तो आइए इसी के बारे में देखते हैं कि ड्रोन अटैक से इंडिया को कैसे बचाया जा सकता है और इंडिया के पास में क्या क्या पॉलिसीज़ हैं और कैसे आने वाले समय में इससे एक तरह से लड़ा जा सकता है। तो उसी के बारे में है ये। तो आज का सेगमेंट देखते हैं। ये कुछ स्लाइड्स हैं और यहाँ पर जो चाहे आप ड्रोन कहिए या यूएवी कहिए, क्योंकि ये अनमैन्ड होता है, इसमें कोई एक तरह से किसी को बिठाया नहीं जाता है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से और जो जीपीएस होता है, जो यही 2 की फीचर होते हैं, इसी के माध्यम से चलता है। तो ये जो अटैक हुआ है वो जो अटैक हुआ है मतलब किया गया है ड्रोन से हमला, वो इसमें इस जो ड्रोन से 2 एक्सप्लोसिव डिवाइस थे, उनको एक तरह से ड्रॉप किया गया है जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में। और ये स्टेशन सिर्फ 15 किलोमीटर ही था जो पाकिस्तान बॉर्डर था। तो पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान से आया हो, या ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि यहीं से बैठा कोई कर रहा हो जम्मू कश्मीर में ही। तो इसी के साथ में जो इसके बाद में जो इस समय जो वक्त की एक तरह से ज़रूरत है वो ये है एंटी ड्रोन सिस्टम की, क्योंकि इंडिया में एंटी ड्रोन सिस्टम है लेकिन अभी वो हो सकता है कि अगले साल तक उसको लागू किया जाए। उसको यूज़ भी किया जा चुका है, अभी आप इसी आगे देखेंगे वीडियो में। तो लेकिन और भी एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, क्योंकि ये ड्रोन है, ये आतंकी भी अब बढ़ चढ़ के भी यूज़ कर रहे हैं। और भी जहाँ जहाँ भी एक तरह से चाहे वो इराक, सीरिया या इवन अफ़गानिस्तान हो, तो यहाँ भी खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर भी यूज़ किए जा रहे हैं। और जो इसका अगर आप हिस्ट्री देखें तो जो पहला वेपन ड्रोन था, वेपनाइज्ड ड्रोन था, वो पहली बार यूज़ किया गया था नॉर्दर्न इराक में 2016 में। इसके बाद में सीरिया में यूज़ हुआ और यूएस ने भी इसके साथ साथ अभी आपने 2019 में जो ये सऊदी अरेबिया के जो तेल का वो था रिज़र्व था, वहाँ पे जो हाउदी रिबेल्स हैं यमन में, क्योंकि यमन में इस समय गृह युद्ध बहुत 2016-17 से ही चल रहा है वहाँ पर, और उसके पहले से ही चल रहा है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो वहाँ पर क्या है, 2 समुदाय हैं, शिया हैं और सुन्नी हैं। तो जो शिया हैं उनको बैक करता है ईरान, और यमन क्योंकि बॉर्डर शेयर करता है सऊदी अरेबिया से। जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसके ऊपर अगर आप देखेंगे, जो सऊदी अरेबिया का जोग्राफी है उसके जस्ट सोमालिया के साथ साथ वहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यमन आपको दिखेगा। तो क्योंकि अफ्रीका के एकदम ईस्ट के साथ में ये बॉर्डर टच करता है सऊदी के साथ में। तो यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है कि ईरान बैक कर रहा है। ईरान चाहता है कि जो हाउदी हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हाउदी रेबेल हैं ये शिया हैं और जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो सुन्नी बैक है। तो हाउदी चाहते हैं कि ये पावर में आएँ और इनको बैक करता है, हथियार सपोर्ट करता है और दुनिया भर की चीज़ें, फंडिंग वो सब आती हैं ईरान से।
तो ईरान इनको सपोर्ट करता है कि रेबेल करो, मतलब इनके खिलाफ़ विद्रोह करो, अपना यहाँ पे राजकाज स्थापित करो। तो यमन में ये चल रहा है। तो यमन के विद्रोहियों ने ही जो ड्रोन से 2019 में सऊदी में एक तरह से एक अटैक किया था, जिसमें उनका बहुत नुकसान हुआ था। और यूएस ने भी इसको यूज़ किया है। यूएस ने इसको यूज़ किया था ड्रोन को 2020 में। आपने सुना होगा ईरानियन एक जनरल कासिम सुलेमानी थे, उनको एक ड्रोन स्ट्राइक में ही मारा गया था। उनको वैसे कोई जाके ऑपरेशन लॉन्च करके इस तरह से नहीं हुआ था, जिस तरह से इनका ओसामा बिन लादेन का हुआ पाकिस्तान से, फिर जिस तरह से उनको उठा के लेके गए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, इनको जो जनरल कासिम सुलेमानी थे, इनको ड्रोन स्ट्राइक में इराक में मारा गया था। तो ये था। इसके साथ में जो इंडिया में है अभी एक तरह से फॉरेन ड्रोन पॉलिसी जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसकी कमी है। वो जो एडवांस टेक्नोलॉजी होती है उसकी कमी है, क्योंकि बहुत सारे जो क्रिटिकल हमारे एक तरह से स्टेशन हैं, चाहे वो पूरा आप देखिए पंजाब, राजस्थान, गुजरात और यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर इवन चाइना बॉर्डर पर भी देखें तो यहाँ पर भी चाइना भी बहुत तेज़ी से एक तरह से थ्रेट साबित हो रहा है। और बार बार कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता है कि इंडिया को लगे कि हाँ सिक्योरिटी पे खर्च करना है। अभी उसने S-400 भी डिप्लॉय किया है और बुलेट ट्रेन भी चला रहा है और बहुत सारा, और वहाँ पर करीब 1.5 लाख के ऊपर जो सोल्जर्स हैं उसको डिप्लॉय किया है। और हो सकता है क्योंकि जो ताइवान है, जो कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि ताइवान चाइना का हिस्सा है और ताइवान कहता है कि मेनलैंड चाइना ताइवान का हिस्सा है, तो उन दोनों में एक तरह से टसल्स है। वहाँ पर डेमोक्रेसी चलती है, यहाँ पे कम्युनिज़्म है। तो इन दोनों में अभी वहाँ के जो ताइवान के विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि चाइना 1-2 साल में हमें एक तरह से हम पे आक्रमण करके हमारा खुद में विलय कर सकता है। तो इस डर से चाइना को लग रहा है कि अगर हम ताइवान की तरफ आक्रमण करें तो यूएस बैक करके इंडिया इधर हमारे इस बॉर्डर पर जो इंडिया बॉर्डर शेयर कर रहा है यहाँ पर ना अटैक हो जाए। इसके डर की वजह से उसने करीब 1.5 लाख सोल्जर्स डिप्लॉय किया है। उसी के साथ में इंडिया ने भी 50,000, पहले से कुछ थे और 50,000 अभी रिसेंटली डिप्लॉयड किया है। तो कुल मिला के इधर भी 1.5 लाख हैं, उधर भी 1.5 लाख हैं। तो ये है। और आइए ड्रोन पे बात कर रहे थे तो हम देखते हैं अभी कुछ साल से जो बीएसएफ है उसने एक तरह से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जो गृह मंत्रालय है, जिसको अमित शाह जी लीड कर रहे हैं इस समय, तो उनसे बार बार इस टेक्नोलॉजी के बारे में कहा है। जो क्योंकि बीएसएफ पहली गोली जो आती है वो बीएसएफ के सीने से होकर जाती है, क्योंकि बीएसएफ फ्रंट लाइन पे रहते हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। और ये बीएसएफ 2 जगह डिप्लॉयड है, एक तो पाकिस्तान बॉर्डर पर और एक बांग्लादेश बॉर्डर पर। तो यहाँ पर इन लोगों ने बार बार डिमांड किया है गृह मंत्रालय से कि हमें एक तरह से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो डिसेबल कर सके ड्रोन को, ऐसी टेक्नोलॉजी हमें चाहिए। और इसी के साथ में जो कुछ फोर्सेस हैं जो यूज़ भी कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया में एक तरह से कुछ है ही नहीं, बहुत फोर्सेस यूज़ भी कर रही हैं ड्रोन, लेकिन वो एरिया स्पेसिफिक हैं, वो एरिया वाइज हैं। अभी उनको एक तरह से और स्पेशलाइज करने की ज़रूरत है। और जो टेक्निक है जो एक तरह से इंडियन बॉर्डर पर चाहिए, वो जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है उसको काट सके और डिसेबल कर सके जीपीएस को। यही 2 फीचर्स के माध्यम से जो ड्रोन है वो चलता है। तो इन दो चीज़ों पे अगर एक तरह से काबू किया जा सके तो ड्रोन को वहीं मार गिराया जा सकता है। जो प्राइवेट कंपनी है बहुत सारी, वो एक तरह से इंडिया में भी चल रही हैं, जो काउंटर करती हैं हॉस्टाइल सिचुएशन में, एक तरह से कॉन्ट्रैक्टर बेस पे चलती हैं। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी उनके पास में है। और इसके साथ में अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो इजराइल है, यूएस है, चाइना है, रशिया है, तो इन सब के पास में एंटी ड्रोन सिस्टम है। और ये यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी को, रडार, फ्रिक्वेंसी और जैमर्स, और एक तरह से ऑप्टिक और थर्मल सेंसर, इन सब चीज़ों में यूज़ करते हैं। जैमर का यूज़ करते हैं और रडार का यूज़ करते हैं, फ्रिक्वेंसी का यूज़ करते हैं। इसके माध्यम से ड्रोन को ज्यों का त्यों वहीं नष्ट कर देते हैं। और जो वीडियो और फुटेज जो ले रहा होता है वो जहाँ से ऑपरेट कर रहा होता है उसके पास पहुँचने भी नहीं देते हैं। ऐसी इनके पास में एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो यही टेक्नोलॉजी इंडिया को भी अभी ज़रूरत है। और जो
ड्रोन के अभी जब इज़राइल और पैलेस्टीन पे लड़ाई चल रहा था अभी हाल ही के दिनों में, उसके पहले चाहे वो अज़रबैजान और आर्मीनिया का हो या टर्की या ईरान या अलग अलग जहाँ भी अभी लेटेस्ट जो कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं वहाँ पर ड्रोन यूज़ हो रहा है। अभी आपने आयरन डोम देखा होगा, तो आयरन डोम एक तरह से आयरन डोम क्या था, वो उधर से जो मिसाइल्स आ रही थी उनको एक तरह से आयरन का डोम था उसके माध्यम से रोक रहे थे। उसी की तरह से एक राफेल जो कंपनी है, फ्रांस की डिफेंस कंपनी है, और हमारे यहाँ राफेल एक लड़ाकू जहाज़ भी आया है, बहुत चर्चा में था काफ़ी। तो जो ड्रोन डोम है, यहाँ पे एक की लिखा है मैंने, ड्रोन डोम, तो ये राफेल डिफेंस कंपनी ने बनाया है। और ये क्या करता है कि ये एक तरह से जो भी मिसाइल आ रही होती है उसको पहले से ही पकड़ लेता है। इस तरह का ये ड्रोन है। और इसके जो एक तरह से यूजेस हैं, वो स्टैटिक्स कलेक्ट करता है, रडार से रिलेटेड, रेडियो फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड, सेंसर से रिलेटेड, और 360 डिग्री कवरेज देता है। इसका कैमरा 360 डिग्री मतलब कवरेज करता है। और इसके अंदर कैपेबिलिटी है ब्लॉकिंग करने की। कमांड, अगर मान लीजिए कमांड आया है ड्रोन में, कोई एक्सप्लोसिव है वो गिराना चाहता है, तो उसका कमांड ये अपने हाथों ले लेगा और कमांड को हो सकता है दुश्मन के तरफ ही कर दे। और जो फुटेज और जो नीचे की जहाँ से ड्रोन को नज़र आ रहा वो चीज़ें, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को भी ब्लॉक कर सकता है। ऐसा इसके अंदर एक तरह से ताकत है जो राफेल डिफेंस कंपनी ने ड्रोन डोम बनाया है। और एक तरह से इसके अलावा जो शूट कर सकता है, जो लेज़र बीम है, और जो एक तरह से दूसरे जो दुश्मन के ड्रोन हैं उनको गिरा भी सकता है कभी भी, चाहे वो रात हो, बरसात हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, और एक तरह से हर सिचुएशन में उसको एक तरह से गिरा सकता है। इसके अलावा एक दूसरा ड्रोन है, ड्रोन हंटर। तो नाम से ही आपको लग रहा होगा कि ये हंट करेगा। तो एक तरह से दूसरे जो ड्रोन आ रहे हैं सिमिलर टेक्नोलॉजी पे काम करेगा। ये यूएस ने इसको बनाया है ड्रोन हंटर को, और इसका टेक्निक वही है, लेकिन बस ये एक्स्ट्रा इसमें क्या है, ये हंट करता है बहुत तेज़ी से। जो दुश्मन का ड्रोन है उसको ये पकड़ के मार देता है। और एक तरह से ये काम करता है नेट गन के तौर पे। जैसे स्पाइडर मकड़ी का जाला आपने देखा होगा, तो उसी के वेब शेप में रहता है, और टारगेट वेब शेप में करके फिर, अब वेब शेप हो गया, जैसे देखिए आप अगर मकड़ी का जाला देखते हैं तो अगर उसमें कोई भी मच्छर या कोई भी जीव जंतु तो नहीं होगा, जीव ही धारी होगा, छोटा सा कीड़े मकोड़े उसमें से पास करते हैं, तितली इवन या मच्छर, तो उसको वहीं पे जो मकड़ी होती है पकड़ के और अपना भोजन बना लेती है। तो उसी तरह से ये वेब शेप करता है ड्रोन के चारों तरफ, और फिर उसको वहीं पकड़ के शूट कर देता है। तो ये एक तरह से इसके अलावा एक ड्रोन गन है। तो जो ड्रोन गन है वो ड्रोन गन क्या है कि ये ड्रोन गन है। तो इसी के साथ में जो ड्रोन गन है, ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, इसने बनाया है ड्रोन सील। ये भी पॉइंट और शूट करता है। और एक तरह से यही कुछ चीज़ें थी, मैं लास्ट में बता रहा हूँ बहुत, क्योंकि वीडियो बहुत तेज़ी से बड़ी हो रही है। और इसके अलावा जो इंडियन एंटी ड्रोन सिस्टम है, ये भी DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। अभी ये सिस्टम डिप्लॉय होगा बस इसी साल के अंत तक, एक तरह से 2022 जनवरी तक ये डिप्लॉयड हो जाएगा। और इसका जो एक तरह से काम होगा, वो डिटेक्ट करेगा और ब्लॉक करेगा ड्रोन को अप टू 3 किलोमीटर लेज़र को यूज़ करके, और एक तरह से टारगेट को 1 से 2.5 किलोमीटर की दूरी में एक तरह से कैप्चर भी कर सकता है उसको। और इसका जो सफल यूज़ हो भी चुका है। जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के विजिट पे थे, 2000, जो फॉर्मर US प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से। ये जब इन्होंने विज़िट किया था इंडिया 2020 में, तो उस समय जो इंडिपेंडेंस डे के समय में जो स्पीच चल रहा था, वहाँ पे जब मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए थे, तो वहाँ पे इसका यूज़ किया गया था सिक्योरिटी के तौर पे। तो इसी के साथ में ये अंत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय